हाय फ्रेंड, आप सबको मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो डेविस लेबोरेटरी है इसमें क्या खास है, इसका डेट बिल्कुल जीरो के बराबर क्यों है, आखिर इस कंपनी में वो कौन सी राज की बात है जो आपको बिल्कुल जानना चाहिए और क्यों आप भी ऐसी कंपनियों का पोर्टफोलियो देखना सीख सकते हैं। पूरी वीडियो जरूर देखिए। लास्ट में आपको साथ शेयर करने वाले एक ऐसी बोनस चीज़ जो राज की बात है, देखनी पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, मेडिकल सेक्टर मतलब फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है। और हम जानेंगे कि ये अपना डेट बिल्कुल रिड्यूस करके जीरो ला दिया और क्या राज है इस कंपनी के ग्रोथ का और किसने कंट्री में ये कंपनी अपना काम करती है, कितने एम्प्लॉय हैं। उससे पहले जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्या हम इसमें इन्वेस्ट करें तो क्या हमें देखना चाहिए। अगर आपने डेविस के बारे में देख लिया तो आप जितने भी अदर कंपनियां हैं, ग्लेनमार्क हो गए, लुपिन हो गया, तो उसको भी आप इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लुइस क्या करती है। देखिए, लुइस जो है, हमें पता है कि ये वर्ल्ड की और इंडिया की भी एक अच्छी कंपनी है, इसका प्रेजेंस पूरे वर्ल्ड में है। तो लुइस जो है, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है 95 कंट्री में इसका प्रेजेंस है। नंबर वन, ये अच्छी चीज़ है। और दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि एम्प्लॉय जो हैं अराउंड 40 के हैं, मतलब 14 के एम्प्लॉय और 95 कंट्री, कोई बुरी बात नहीं लग रही है, एक अच्छा प्रेजेंस है। और ये वर्ल्ड लीडिंग पैरासूटिकल कंपनी पूरे वर्ल्ड की है। और आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये जेनरिक एपीआई इसका मेजर प्रोडक्ट है। न्यूट्रोलॉजिकल इंग्रेडिएंट, कस्टम सिंथेसिस, ये भी इसका इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। और हम डिस्कस करेंगे कि इसका मार्केट कैप कितना है और क्या क्या ये कर रही है। तो सबसे पहले मार्केट कैप देखेंगे। मार्केट कैप इसका बड़ा ही अच्छा है। मार्केट कैप जो है आप गौर से देख रहे हैं, ये जो है अराउंड 1,30,000 करोड़ की कंपनी है। अब इसका करंट प्राइस जो है, जो कि फ्लक्चुएट होता है, ये अराउंड आपके पास साफ साफ दिख रहा है 5 के है। इसका हाई कितना है? इसका हाई है 2 की 2.5 के मानिए, और इसका ये लो था, सॉरी, हाई इसका है 5 के है। ये कंपनी जो है, आपको पता है ईपीएस इसका है इस सेक्टर का 65। हम दूसरे से कंपेयर करके बोलेंगे, क्योंकि बिना कंपेयर के हम इसमें नहीं बोल सकते कि पी वाई ई रेशियो कम है या ज़्यादा है। और एक चीज़ और, इसका जो आप अगर देख रहे हैं बुक वैल्यू कंपनी की, वो है 350 है। इस बुक वैल्यू से हम क्या सीख सकते हैं? इस बुक वैल्यू से हम ये देख सकते हैं कि एक कंपनी कभी भी लिक्विडेट होगी तो कितना पैसा इन्वेस्टर को मिलेगा जो कि इन्वेस्टिंग इसमें कर रहे हैं। और उससे अच्छी चीज़ क्या है, इसका डिविडेंड देखिए। तो डिविडेंड यील्ड हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। जो भी एक अच्छा ये सोर्स है, 0.41 इंटू अपॉन 100 करेंगे इंटू मार्केट प्राइस, जो भी आपके पास होगा, या 0.41 अपॉन 100 इंटू 5 के है, जो भी आपके पास डेटा आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अब देखिए, दो चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक है आरओई। आरओई का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इस सेक्टर का, ये डेविस का, वो अराउंड जो है 24% का है। और रिटर्न ऑन आरओसीई जो है इस कंपनी का, वो आपके सामने 32% का है। तो आरओसी और आरओई अगर आप दोनों कंपेयर करेंगे तो ये भी अच्छा है, क्योंकि इस सेक्टर में उतना ग्रोथ हुआ नहीं, अभी स्टार्ट ग्रोथ हुआ है। और हमें, क्योंकि इक्विटी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 18% से एबव वाली कंपनी, जो कि 5 to 6% इन्फ्लेशन को बीट करती है, वो हमारे लिए एक डिसेंट कंपनी मानी जाएगी। अच्छा, क्विक रेशियो क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि जैसे मान लीजिए कि कंपनी में अगर शॉर्ट टर्म में कोई एलिगेशन आ जाए, कोई कंपनी को शॉर्ट टर्म में कोई काम करना पड़ जाए, कंपनी में कोई शॉर्ट टर्म में किसी को पैसा देना हो या लोन चुकाना हो, तो क्या पैसा है? तो क्विक रेशियो ही बताता है कि हाँ, कंपनी के पास ये जो वैल्यू जो होती है नॉर्मली 1 से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। तो कंपनी के पास 1 से क्या है, ये अराउंड
6.3 के अराउंड है, तो अच्छी चीज़ है। 4 से टच कर रहा है तो मतलब हम इसको बेस्ट मान सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप देखिए कितना, मतलब जितना इसके पास लोन है उसका कितना परसेंट कंपनी कमाती है। तो आपको बता दूं, इसीलिए मैंने इस कंपनी को सेलेक्ट किया है। ग्रोइंग कंपनी है, इसके पास लोन है ही नहीं। तो जिस कंपनी के पास लोन नहीं है और एक खुद मार्केट में अच्छा इन्वेस्ट कर रही है, मतलब इसके पास इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है 1:42 है, जो कि बड़ा अच्छा चीज़ है। इस पे हम इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखेंगे पास्ट 3 ईयर, तो आपके पास 62% का मान सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक अच्छा नंबर है और ऐसे डाटा हमें देखना भी चाहिए। बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे इसकी, तो ये भी 350 ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। और डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मतलब इस चीज़ में सबसे जो नंबर 1 पे क्या डालेंगे हम, तो सबसे जो नंबर 1 पे सबसे अच्छी चीज़ है इस कंपनी के रिटर्न ओवर 3 ईयर, जो कि 62% आप मान सकते हैं। ये है आरओई इनका पास्ट। अच्छा, पिछले साल का इनका आरओई जो था ये 24% था। ये आप पिछले साल मतलब 2022 का बात कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि इनका पैग रेशियो जो है, जो कि बहुत ही शानदार है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि 5.49 के अराउंड है। हम पैग रेशियो हमेशा पी बाई ई रेशियो अपॉन ग्रोथ को कंपेयर करके हम डिस्कस करते हैं कि ये वैल्यू कितना टाइम ज़्यादा है कितना टाइम कम है। डेट कंपनी के पास ऑलमोस्ट ही आप देखिएगा ये जो है ऑलमोस्ट ही जीरो है, तो हम इसमें कोई बड़ी बात नहीं कर सकते हैं। तो मतलब अभी तक हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी जो है एमएनसी तो है, और जो जो हमने पैरामीटर देखा वो सारे हमारे फेवर में है। तो अब इसके डेट एनालिसिस अब हम करेंगे। डेट तो हमने देखी है, डिटेल एनालिसिस अब करने जा रहे हैं। तो सबसे जो अच्छी चीज़ है जो हमें देखना चाहिए इस कंपनी के बारे में, कि इस कंपनी का वॉल्यूम और प्राइस के बीच में क्या रेशियो है। तो देखिए इसका वॉल्यूम जो है जैसे जैसे देखिए वॉल्यूम प्राइस जैसे जैसे इसका इंक्रीज, वॉल्यूम जैसे जैसे इनका इंक्रीज किया वैसे वैसे प्राइस भी इसका इंक्रीज कर रहा है। आप देख रहे हैं ये इसका करस्पॉन्डिंग डेटा देखिए। आप अगर नीचे आएंगे तो और देखिए ये, तो जैसे जैसे हम ऊपर आते जा रहे हैं वॉल्यूम अगर इसका इंक्रीज किया हुआ है, तो वॉल्यूम अगर इसका इंक्रीज किया हुआ है तो प्राइस भी इसका इंक्रीज किया हुआ है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसको हम मान सकते हैं। अगला चीज़ जो बड़ा इम्पोर्टेंट है तो हमें देखना चाहिए पी बाई ई रेशियो। तो देखिए पी बाई ई रेशियो मैंने बताया था, पी बाई ई रेशियो हमेशा ही हमें बॉटम वाला ही कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो साइड जो होता है जहाँ पे पी बाई ई रेशियो कम होगा वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा। ये देखिए ये प्रॉफिटेबल इलाका होगा, यहाँ पे कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। यहाँ पे भी देखेंगे कंपनी ने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट जनरेट बिल्कुल किया होगा। इसका जो पी टू अर्निंग रेशियो है, अर्निंग ज़्यादा होगा तो इसका पूरा पूरा रेशियो कम आएगा। तो ये जो ईयर जो था ये शानदार था, लेकिन अब थोड़ा सा इनका पी रेशियो इंक्रीज किया हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक फेवरेबल कंडीशन में है। अभी हम कंपेयर करने वाले भी हैं अदर सेक्टर की कंपनी के बारे में। देखिए सेल्स क्या है, तो इसका देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सबको सबसे पहले देखना चाहिए वो इसके सेल्स के बारे में देखना चाहिए। क्या इसका कंपनी का सेल्स इंक्रीज कर रहा है क्या, तो हम डिस्कस करेंगे। सेल्स जो है, सेल जो है सबसे ज़्यादा इस कंपनी का इंक्रीज किया हुआ है। एक ये सबसे अच्छी चीज़ है, सेल इसका इंक्रीज किया हुआ है। सेल जो है क्वार्टर सेल देखिए, तो ईयर टू ईयर अभी तक जैसे आप डिस्कस करेंगे 2020 तक इसका सेल सबसे मैक्सिमम रहा है। तो एक ही अच्छी फेवरेबल कंडीशन है इस कंपनी के लिए। तो आखिर इस सेक्शन से हम क्या देख सकते हैं, हमने डेटा चेक किया मैक्सिमम तो सेल्स का, तो सबसे सेल्स अभी तक का सबसे मैक्सिमम है। 5 ईयर का देख रहे हैं उसमें भी सेल्स मैक्सिमम है। 3 ईयर का देख रहे हैं सेल्स इसका बिल्कुल ग्रोइंग है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखा है जो कि बिल्कुल माइनर है। हम देखेंगे 1 ईयर का, ये फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा है। 6 मंथ का देखेंगे ये भी ऑलमोस्ट सेम है। तो हम एक चीज़ अगर देखेंगे गौर से, तो सेल्स जो है कंपनी का टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेल्स जो है एक अच्छा पैरामीटर है, सेल्स इंक्रीज कर रहा है, एक अच्छी चीज़ है। दूसरा जो अच्छी चीज़ क्या कर सकते हैं, पी टू ई रेशियो देखेंगे तो ये भी एक अच्छा रेशियो है।
जो हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ वाले टाइम में, जो कि हमारे पास अराउंड है ये वाली वैल्यू। तो पी रेशियो जहाँ पे अच्छा था वहाँ पे प्रॉफिट अगर ये ज़्यादा है तो ये गुड है कंपनी के लिए, इट इज़ गुड फॉर द कंपनी, गुड फॉर द कंपनी, ये याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, हम क्या क्या कर सकते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, ये आप देखेंगे तो एक अच्छा डेटा है, हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस कंपनी के बारे में जो हमें बिल्कुल देखना चाहिए और जो हम एनालिसिस भी कर रहे हैं कि देखिए इस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो ये जो कंपनी जो है इसका डेट जो है रिड्यूस हो गया, मतलब कंपनी ने अपने डेट को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है। तो एक ही अच्छी चीज़ है जो हम इसको अप्रिशिएट भी करेंगे और इसीलिए फेवरेट कंपनी बन भी गई। ये ऑलमोस्ट फ्री लिखा भी है, ऑलमोस्ट फ्री। अच्छा, इसका क्वार्टर अच्छा आ रहा है क्योंकि देखिए सेल्स ग्रोथ जो है इसका इंक्रीज कर रहा है, तो सेल्स ग्रोथ जो है ये इसका इंक्रीज कर रहा है इस कंपनी का। ये जो है हेल्दी डिविडेंड दे रही है, तो ये भी अच्छा कंपनी का एक मतलब एजम्पशन है कि अच्छा कर रही है। और कंपनी जो है अभी थोड़ी सी इतना टाइम बुक वैल्यू की ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, तो ये है कि आप इसको ऑब्जर्व करते रहिए, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। अगर कभी भी मार्केट थोड़ा सा डाउन आता है और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हल्का हल्का पैसा आप इसमें लगा सकते हैं। अगेन ये टोटली वीडियो जो है टोटली आपको समझाने के लिए है कि फार्मा सेक्टर में कैसे कैसे देखते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए अब हम इसको देखेंगे कि आखिर इसके पीयर कंपटीटर में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे जो पहली कंपनी है डेविस लैब जो हम बात करने वाले हैं, ये है कि इसकी करंट मार्केट प्राइस कितना है। इसमें लुपिन एक देख सकते हैं कि, और इनमें सबसे ज़्यादा जो पी देखेंगे तो अभी एक जुबिलेंट फार्मा जो हम डिस्कस भी करेंगे आने वाले अपने वीडियो में कि ये इसमें क्या है। तो इसका पी रेशियो सबसे अभी तक जो ज़्यादा अर्निंग वाले हैं इस कंपनी है, और इसमें हम डिस्कस भी करेंगे कि हम इसमें डिस्कस कैसे लगा सकते हैं। डिविडेंड यील्ड अगर हम देखेंगे, देखिए इसका भी ज़्यादा है, और इसका नेट क्वार्टर देखेंगे इसका भी ठीक होगा क्योंकि इसका पी कम है तो सब कुछ इसका ज़्यादा ही होगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वार्टर सेल देखेंगे ये भी सही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं डेविस लैब का भी देखिए डिविडेंड यील्ड अप्रॉक्सीमेटली सेम है, क्वार्टर सेल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, इसमें थोड़ा सा कम है और ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, और हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो आपको दिख रहा है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें देखना चाहिए वो है इसका सेल्स वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सेल्स रेशियो जो है, सेल जो सबसे पहले कंपनी का था और जो सेल जो अभी की कंपनी में है तो सबसे ज़्यादा जो है इसका सेल इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ का सेल देखिए, यहाँ का सेल देखिए, और थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन अभी तक का सबसे ज़्यादा इसका सेल हुआ है। तो एक आप इसको अच्छा पैरामीटर आप मान सकते हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस कंपनी का एक्सपेंसेस कितना है, तो अब हम देखेंगे कि आखिर इसके एक्सपेंसेस कितने हैं। तो देखिए एक्सपेंसेस, क्योंकि देखिए सेल्स अगर इंक्रीज करेंगे ना किसी भी कंपनी का तो एक्सपेंसेस तो इंक्रीज होने ही वाला है। तो अगर हम एक चीज़ देख लें तो चलो ठीक है, इसका एक्सपेंसेस भी जो है इंक्रीज कर रहा है लेकिन सेल्स इंक्रीज कर रहा है, तो मैं ज़्यादा फेवरेबल देता हूँ सेल्स को। इसका प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, ये भी एक गुड पॉइंट है। अदर इनकम देखेंगे वो भी इससे इन्होंने कमाया है 24 करोड़ का। जितने भी डेटा आप देखते हैं ना सारे के सारे डेटा करोड़ों में दिया होता है, तो हमेशा आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी करोड़ में मेंशन है। प्रॉफिट टैक्स देने से पहले जो है अभी तक का जब से कंपनी स्टेब्लिश हुई है सबसे ज़्यादा 669 अच्छा नंबर है। उससे पहले और अब डिस्कस करेंगे कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, ये 502 है, ये भी एक डिसेंट नंबर है आपके सामने दिख रहा है जो कि अभी तक का अच्छा है। तो मतलब अगर हम इससे अगर कोई पूछे या हम खुद अपने आप से पूछें कि क्या अच्छा चीज़ लगा, तो अच्छा चीज़ तो फिर से वही बोलूँगा, सेल्स नंबर 1 पे दीजिए। और अच्छी चीज़ क्या है कि एक्सपेंसेस बिल्कुल इसको दूसरा चीज़ पे दीजिए। और सबसे चीज़ जो है, क्योंकि हम खुद एक बिजनेस कर रहे हैं और जब हम मार्केट में किसी भी कंपनी का एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि आखिर हम अपने पैसे को किस कंपनी में ज़्यादा देना
फेवरेबल करेंगे, क्योंकि पैसा हमारा है। तो उस केस में हम देखेंगे नेट प्रॉफिट जो है, हम देखेंगे सेल्स जो है सबसे ज़्यादा किसका इंक्रीज हुआ और प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे ज़्यादा किसका किसका हुआ। ये सारी चीज़ें बिल्कुल थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर 10 सालों में कंपनी का कितना प्रॉफिट रहा, कितना नुकसान रहा, सारी चीज़ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। 2010 में सेल जो कंपनी का था वो 942 था और आज का देखेंगे तो 6969 है। अब बताइए कितने टाइम इन्होंने अपने सेल्स को इंक्रीज़ किया। तो एक मतलब कि सबसे जो बेस्ट चीज़ मेरे को लगता है, कंपनी मतलब आसमान को टच कर रही है। आप इसमें पैसे हम भी या कोई भी अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो एज ए रिकमेंडेशन ये, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पर्पज से बोल रहे हैं कि हाँ, ये कंपनी ने कितना अच्छा सेल्स ग्रोथ को इंक्रीज़ किया है। और जो कि हमने देखा था कि एक्सपेंसेस देखिए ये अच्छी चीज़ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे जो कि इतना करोड़ है, जो कि आप देखेंगे इसका ऑपरेटिंग 41%। देखिए ये सेक्टर चला नहीं था, तभी इसने 41% अभी तक का बिल्कुल जो हाईएस्ट जो रिटर्न, हाईएस्ट जो प्रॉफिट है वो इन्होंने दिया। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे बिफोर टैक्स का आपके सामने है 266 है। अब देखिए 266, ये इतना करोड़ कंपनी ने कमाया, इतना करोड़ कंपनी ने बनाया है। अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट देखेंगे 1984 है, जो कि एक अच्छा डिसेंट सा नंबर है। ईपीएस देखेंगे ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब एक चीज़ अगर देखा जाए कि अगर आपकी खुद की कंपनी है और आपकी खुद की कंपनी टाइम टू टाइम सेल इंक्रीज कर रहा है, टाइम टू टाइम वो प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, टाइम टू टाइम वो अपने अदर इनकम की सोर्स इंक्रीज कर रहा है, तो आपको इससे अच्छा क्या मौका चाहिए। मतलब आप खुद इस कंपनी को मानिए कि आपका कंपनी है, खुद आप देखते हो तो आप खुद क्या होता है, आपको प्राइस यू जस्ट फील प्राउड, राइट। तो इसीलिए हमेशा ही ऐसी कंपनी में देखना चाहिए। देखिए इससे अच्छी अच्छी कंपनियाँ मार्केट में हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए। ये जब डेटा आप पढ़ लेंगे तो आपको प्रैक्टिकली आपको नॉलेज हो जाएगा। अब लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में, ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी इसका ये जो सिनेरियो चल रहा है इसका पहचानने का तरीका ये खूब सारे अच्छे स्टॉक्स भी हैं। अच्छा एक चीज़ और अगर हम डिस्कस करें कि अगर इसका बैलेंस शीट देखें, तो बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म, देखिए बैलेंस शीट, तो अब एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें जो है शेयर कैपिटल इन्होंने बिल्कुल इंक्रीज किया। रिजर्व देखिए, देख रहे हैं रिजर्व देख रहे हैं, तो रिजर्व आप बोल सकते हैं कि रिजर्व बिल्कुल मतलब जो होता है ना कि जो बंदे बिल्कुल वो है कि बिजनेस वाला माइंड, देखिए रिजर्व कंपनी ने हर साल इंक्रीज किया है, अभी तक का रिजर्व करोड़ में है। और देखिए और बोरोइंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट देखिए ये बिल्कुल डन कर दिया है। तो ऐसा देखिए कि बोरोइंग बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल बोरो नहीं कर सकते हैं। और आप अगर देखेंगे, अगर आप देखेंगे एक अच्छी चीज़, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट जो है ये देखिए अभी आपके पास सामने दिया हुआ है। और टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का टोटल एसेट जो है ये भी 10,000 करोड़ में है, जो कि एक अच्छा सा नंबर है। तो आखिर एक सवाल हम इस सेक्शन से हम पूछेंगे, सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो लेविस के बारे में लगा ये जो कि ये कंपनी जो है ग्रोथ तो बिल्कुल कंटिन्यूअस कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम और क्या बोल सकते हैं कि इसका लोन जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और क्या अच्छा चीज़ बोल सकते हैं कि रिजर्व बिल्कुल इंक्रीज हुआ है इसका। और क्या बोल सकते हैं कि इसके पास एसेट अच्छा है। तो मतलब अगर मैं कोई बोले कि इस सेक्शन में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो खराब बोले, सारे के सारे बिल्कुल गुड है। तो मतलब ऐसे हम टॉपिक जब भी हम डिस्कस करते हैं ना, हमें लगता है कि यार कुछ गलत मिल ही नहीं रहा है। और आपको पता है वॉरेन बफे, आपको पता होगा, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। और वो बोलते थे कि मैं एक कंपनी को एनालाइज करने के लिए या अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए कम से कम 3-4 महीने लग जाते थे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो ऐसे ऐसे कंपनियों में देखते होंगे जिनका रिजर्व बढ़े, जिनका शेयर कैपिटल इंक्रीज करे, जिनका बोरिंग बिल्कुल कम हो, जिनका एसेट क्या हो ज़्यादा हो, लाइबिलिटी, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ी जाती है, क्योंकि एम्प्लॉय ये भी लाइबिलिटीज में ही आते हैं, बाकी वो लैंड फिजिकल एसेट। लेकिन बोलने का मतलब है कि कंपनी अगर ग्रोथ करेगी और लोन भी नहीं ले रही है, इसका मतलब कंपनी अपना खुद का प्रॉफिट ज़्यादा अच्छे से कमा पा रही है।
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पे हम चलेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी जो बेच रही है उसका कैश फ्लो में उसके पास कितना इनकम आ रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर कैश फ्लो देखेंगे इसका, तो देखिए इसका ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसके पास आ रहा है 210। अभी ये तो ईयर है, इसके पास कैश फ्लो आ रहा था 369 और आज के टाइम पे देखिए अराउंड 2K है, 2000 करोड़ का ये वाला है। तो देखो ये अच्छा इनकम है। अगर आप देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ये भी 75 है। अगर आप देखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ये थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन नेट अगर देखेंगे तो ऐसा आपको बहुत कम ऑफर मिलेगा या देखने को भी मिलेगा जिसमें कि हम कुछ बोल सकते हैं। मतलब मार्केट में कैश फ्लो जो है इस कंपनी का वो बिल्कुल ही इंक्रीज कर रहा है और हमें ऐसे कंपनियों बिल्कुल ढूंढना भी चाहिए। अगर आप एक बार ऐसे सेक्टर में कंपनियां आप निकाल रहे हैं जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो मैं भी बिल्कुल हाँ ऐसे कंपनियां हमें मिले तो हर कोई इन्वेस्ट करना चाहिए। आंख बंद करके अगर आपको कोई कंपनी 40% का इंटरेस्ट दे, कोई 30% का इंटरेस्ट दे, तो कोई भी पढ़ा लिखा बंदा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो आखिर ये आपकी खुद की कंपनी समझिए ना, क्या आप बिजनेस नहीं करेंगे? क्या ज़रूरी है कि पैसा कमाने के लिए आपको बिजनेस खुद का कुछ करना पड़ेगा? इसका आंसर है बिल्कुल नो। आप किसी के बने बनाए बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी का एक अच्छा सा रूप कौन सा स्टॉक्स मार्केट है, इक्विटी सेक्टर है, लेकिन आपको पढ़ना आना चाहिए, आप जज करने आना चाहिए। जैसे हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम कैसे चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी कहाँ है, किस लोकेशन पे है, कौन इसका ऑनर था, प्रीवियस ऑनर कौन था, कोई इस पर केस तो नहीं है। तो वैसे ही इस पर भी आपको चेक करना बिल्कुल ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो आप बिल्कुल याद रखिएगा। एक होता है रेशियो। अब रेशियो जो देखेंगे कि एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो जो बोलते हैं हम, कि इस रेशियो में क्या है कि अगर आप कंपनी का देखेंगे 2021 में 32% का इंक्रीमेंट हुआ। ये कि हैंडसम अमाउंट है, इंक्रीमेंट हुआ 22,000 का। और अभी आप देखिए 27 है। और जैसे जैसे ईयर हमारा इंक्रीज कर रहा है, इसका जो ROCE जो है कंपनी का, ROCE कंपनी का है वो भी बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है और एक अच्छा हैंडसम अमाउंट है 3200। इस पे हम जा सकते हैं। इसका अगर हम टर्नओवर देखें कंपनी का, टर्नओवर है 1.34 टाइम्स कंपनी ने ग्रोथ दिखा दिया 10 सालों में। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो कंपनी जो है इसके शेयर होल्डर कौन कौन से हैं। क्या शेयर होल्डर ने अपना पैटर्न इंक्रीज किया है, क्या पब्लिक से कितना पैसा आ रहा है, जानते हैं इस सेक्शन में। देखिए शेयर होल्डर पैटर्न जो है आपको बहुत कुछ बता देगा। मतलब ये बता देगा कि आप जो है इसका देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि इस शेयर होल्डर में ये बोल देंगे कि जो 19 से लेके और इस तक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो क्या है कि 19 देखिए, तो इस केस में सबसे ज़्यादा जो देखिए 51.9, तो ये इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 52% प्रमोटर की रही है, जो एक अच्छी चीज़ है। और FII जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनका देखिए अभी तक का, हाँ मतलब ऑलमोस्ट 20 है, इन्होंने पैटर्न इंक्रीज किया है। आप अगर देखेंगे DIIs का ये भी बिल्कुल 16-17% है। हाँ पब्लिक का थोड़ा सा डेटा कम बेसी तो होते रहता है। मतलब अगर हम इस सेक्टर में देखें भी तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी ने क्या किया है ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए, ये कुछ जो डेट को रिड्यूस करना और कंपाउंडिंग को इंक्रीज करना देना, एक अच्छा चीज़ कंपनी ने किया है और इसको हम अप्रिशिएट भी करेंगे। तो अगर हम देखें अब इसके हम क्या करेंगे, इस कंपनी की वेबसाइट पे चलेंगे और देखेंगे कि कंपनी और क्या क्या काम करती है और हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंपनी ने कुछ अच्छा काम किया। देखिए ये डेविस का वेबसाइट पे हम आ गए। तो देखिए इसका कंपनी के बारे में अगर डिस्कस करें तो देखिए ये डेविस इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में। और डेविस जो है देखिए लिखा 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था। और मैन्युफैक्चरिंग देखिए जेनरिक API ये इनका खुद का ये कंपनी का दिया हुआ है। और एक कंपनी जो है अगर आप कुछ इसकी इनके बारे में देखना चाहते हैं तो कंपनी अगर ओवरव्यू पे हम जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी ने
आखिर क्या क्या किया देखिए, ये इनका है तो ये डेविस एस्टेब्लिश हुई थी, 30 साल हो गए। इनका विजन जरूर देखा कीजिए कि और विजन टू क्रिएट वैल्यू ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर, है ना, बाय द मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी जेनरिक एपीआई, कस्टम सिंथेटिक एपीआई एलोंग द, चलिए तो सबको लिखता है। माइलस्टोन ये सब आप डिस्कस कर सकते हैं। मिशन क्या है, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस एडिंग वैल्यू थ्रू और completeness in the area of the chemist while authoring our core value and serving the immediate community and large through the diversification social initiative through। अच्छा, एम्प्लॉय कितने हैं आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस सबसे ज़्यादा देखिए इनके पास अलाउंस जो हमने डिस्कस किया था 16,000 प्लस इनके पास स्ट्रॉन्ग डाइवर्स टैलेंटेड कम्युनिटी वर्कर इनके पास हैं। ये इनके आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग है कि इनके पास विजन भी है। अगर आप देखेंगे डेविस के बारे में, जो डेविस एक अच्छी कंपनी तो है ही है, इसका बिजनेस ऑपरेशन कहाँ कहाँ होता है तो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है इनके पास 14,000 मेगाटन के अराउंड है। ये आरडी रिसर्च करते हैं पूरे वर्ल्ड में। इनके पास है 3 कंट्रियाँ जो है इनके पास है। तो इनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, क्वालिटी सिस्टम है, रिसर्च डेवलपमेंट है। और हम डिस्कस करें कि इनकी अगर हम देखें बिजनेस सेगमेंट क्या क्या, तो बिजनेस सेगमेंट में आप देख सकते हैं, तो बिजनेस सेगमेंट में हम ये देख सकते हैं कि ये जेनरिक एपीआई बनाते कैसे हैं आप देखिए, और एक कस्टम सिंथेटिक कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे अदर प्रोडक्ट बनाते हैं। इनका भी बोल सकते हैं कि CSR जो कि एक अच्छा थंब रूल है जो हम देखते हैं कि इन्होंने कितना परसेंट ना अदर किया। देखिए कुछ और भी सोशल वर्किंग में भी काम करते हैं ये। और आप अगर बात करेंगे कि अगर आप कुछ भी देखेंगे भी तो आप इंक्वायरी वगैरह उन पर डाल सकते हैं। देखिए इंडिया में है, यूरोप में है, यूनाइटेड नेशन में है, तो पूरे वर्ल्ड वाइड में एक अच्छी कंपनी है। 3rd ईयर हो गए। तो मतलब ऐसी कंपनी जब आप डिस्कस करेंगे तो आप बहुत कुछ इस कंपनी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्या बनाती है, क्या इसका विजन है, किस किस सेक्टर में काम करती है। तो ये इस पर करने से क्या होगा कि आपको आराम से पता चलेगा कि एस्टेब्लिश ईयर देखिए साफ साफ लिखा है कि कितने एम्प्लॉय हैं इनके पास, रिसर्च एंड टीम कितना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितना है। तो आप अगर डिस्कस करते हैं ऐसी कंपनियों के बारे में, बिजनेस सेगमेंट देखिए आराम से आपको दिख जाएगा कि एपीआई है, कस्टम सिंथेटिक है, और इसके ऑपरेशन देखिए 3 चीज़, एक तो आरडी में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी में। और अब डिस्कस करेंगे ये कुछ इनके खूब सारे इनको, ये देखिए डॉक्टर मोरेली डेविल हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इन द सीसी। तो अलग अलग इनको इनकी मतलब अच्छे इंसान तो हैं ही हैं। मैं इनके एक बुक भी पढ़ रखा है मैंने। तो ये मिला जुला अगर बात करें तो इनके पास डेविस क्यों ले लेंगे, क्यों नहीं लें, ये सारी चीज़ें आपको इजीली जब एक बार आप डिस्कस करते हैं, इनका विज़न देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता है। और हम चलेंगे एक बार और जैसे समराइज़ करेंगे तो देखिए हमने क्या क्या देखा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हमने देखा कि इस सेक्शन में कि डेट बिल्कुल कम है, एक अच्छी चीज़ लगी कि डेट वाला सेक्शन हमने देखा। फिर हमने देखा कि ये अच्छी चीज़ है, ये वाली चीज़ हम थोड़ा सा अप्रिशिएट किया हम लोगों ने। फिर देखा कि इसकी मार्केट कैप कितनी है। फिर इसके बाद हम जो सेक्शन पे गए थे वो हम गए थे कि इसका प्राइस कैसे कैसे वैरी किया, सेल्स मार्जिन कैसे कैसे इसका इंक्रीज़ किया, ये डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि इस कंपनी का ये जो डेट है कैसे कैसे इन्होंने रिड्यूस किया, ये डिस्कस किया। और डेविस लैब में और इन्होंने डिस्कस हम लोगों ने किया कि कैसे कैसे इसके एक्सपेंसेस बढ़े। ये एक्सपेंसेस अगर एक बार अगर बढ़ जाएंगे तो एक्सपेंसेस हमारे पास एक ये अच्छा तरीका देखिए इनके सेल्स कैसे कैसे ग्रोथ हुए। फिर हमने देखा कैसे कैसे इनका रिजर्व बढ़ा। तो हम मिला जुला के बोल सकते हैं कि इस कंपनी में जो कि फार्मा कंपनी में एक अच्छी कंपनी है। तो आज के हमें ऐसी कंपनी में देखना चाहिए कि कैश जो आता है ऑपरेटिंग सेक्टर से कितना आ रहा है, क्या वो इंक्रीज कर रहा है, क्या कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है। इन सब चीज़ों को अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन थोड़ा सा हाई हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप भी फार्मा सेक्टर में पैसे लगा के 100 गुना तक ज़्यादा पैसे कमा सकते थे। एट लास्ट अगर आप नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन और हमारी इंडिया, हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम भी यूएसए जैसे जो लोग वहाँ पे ज़्यादा नंबर में इन्वेस्ट करते हैं, हम भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।